नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। एसआईआर पर घमासान जो है बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम फैसला दिया है उसके बाद राहुल गांधी के जो वोटर्स हैं, जो राहुल गांधी की जो उम्मीद है, जो राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं, उन सब की उम्मीदें और बढ़ गई है। और जो पहले से घोषित था कि राहुल गांधी बिहार में पदयात्रा करने जा रहे हैं, पदयात्रा जो है वो आज से शुरू हो रही है, 17 अगस्त से। और उसका नाम रखा है वोट अधिकार यात्रा। और इसमें जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो साथी हैं, देखिए ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा। और बाबू जगदेव प्रसाद जी का कोटेशन है दिया हुआ, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू जो है वहाँ के कुशवाहा जाति से आते थे। और जो ये लड़ाई है शोषित शोषित समाज की, जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की, उसके अग्रणी थे। कर्पूरी ठाकुर और भी कई नाम बिहार में, खास करके जो पिछड़े समाज से लोग जो आते थे, जो अति पिछड़े समाज से लोग आते थे, वो तमाम लोग इस लड़ाई में 60 के दशक से शामिल रहे। जगदेव बाबू मंत्री भी रहे। और पिछड़ा अति पिछड़ा की शुरुआत जो है वो तो कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी। और उसके बाद नीतीश कुमार ने जहां तक पढ़ाया, लेकिन नीतीश कुमार चूंकि लंबे समय से बीजेपी के साथ खड़े हैं, और बीजेपी जो सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़ी है, बीजेपी का एजेंडा है मनुस्मृति, बीजेपी का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र। और जब हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय कूड़ेदान में चला जाता है। मनुस्मृति में श्रेष्ठतावाद, मनुस्मृति में है कि दलित है वो, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनके लिए कुर्सियां नहीं, उनके लिए केवल काम है। आप मजदूरी करो, आप खेतों में काम करो, आप सफाई करो, आप दूर रहो, आप सत्ता से दूर रहो। लेकिन जो सामाजिक न्याय का अभियान है, लगता है अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने उसकी डोर संभाल ली है। और एसआईआर करके ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। एसआईआर को लग रहा था कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर शुरू किया है वो विपक्ष को खत्म कर देगा, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी चाल चली, वो जो कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में जो जिस तरह से वोटों की चोरी हुई या कहिए कि धांधली हुई, उसका पर्दाफाश जिस तरह से किया, और एसआईआर को जिस तरह से पूरे विपक्ष ने मुद्दा बनाया, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपनी जिद बना करके रखी, यहाँ तक कह दिया कि हम जो है जो 65 लाख लोग जो निकाले गए हैं, उनका नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है, उनके बारे में डिटेल देने को बाध्य नहीं है। लेकिन जन दबाव कहिए या राहुल गांधी की सफलता कहिए कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आपको 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची कारण सहित क्यों निकाला है आपने, तो आपको जाहिर करना पड़ेगा। और न केवल ऑनलाइन वेबसाइट पर, बल्कि पंचायत स्तर पर, पंचायत के दफ्तर में वो सूची लगानी पड़ेगी, कारण बताने पड़ेंगे कि क्यों क्यों निकाला, कैसे आपको लगा कि ये मृत हैं, कैसे आपको लगा कि ये छोड़ करके चले गए। और अधिकार, जो वोट देने का अधिकार है, कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि बीएलओ तय करेंगे। और ये जो मताधिकार मिला है संविधान द्वारा हर नागरिक को, उसको एक तरह से कहिए कि उसको छीनना हो। एसआईआर वोट छीनने का एक टूल बन गया, और पूरे बिहार पे इसका विरोध हुआ। जन जन में ये विरोध है, आम आदमी भी इसके विरोध में खड़ा है, क्योंकि ढेर सारे लोगों के नाम काट दिए गए, बहुत सारे लोग जो जीवित हैं उनको मृत साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी देखा होगा आपने कि किस तरह से योगेंद्र यादव ने भी प्रेजेंट किया उनको कोर्ट में। हालांकि जो चुनाव आयोग के वकील हैं उन्होंने मजाक उड़ाया उसका, और कहा कि ये नाटक न करें, यहाँ पे ये नाट्य भूमि नहीं है। वो नाटक नहीं था जिसका नाम काटा गया है। कई लोग उसमें से राहुल गांधी के घर गए, राहुल गांधी ने उनके साथ बात की, और ढेर सारे लोग हैं जो बाहर हैं, जो बिहार में। मैं एक वीडियो देख रहा था रेड माइक का, उसमें वो एक व्यक्ति बता रहा है कि उसका नाम काट दिया गया है, और जोड़ने के लिए उसको 2000 रुपए उससे रिश्वत वसूली गई। सोचिए, ये हाल है।
मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए घूस देना पड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि देखिएगा ये होगा, जिस तरह से जितना आसान सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है जजेस को कि नाम निकल गया कोई बात नहीं नाम डलवा दीजिए, नाम डलवाना इतना आसान नहीं होगा। कई तरीके की धांधलियां होगी। जमीन पर आते आते वो एक बड़ा राहुल गांधी के जो पिताजी थे राजीव गांधी, उनका चर्चित, जिसको बीजेपी ने खूब जो है उभारा भी, उछाला भी, कि यहाँ से 100 रुपया चलता है वहां 15 रुपये पहुंचता है। एक और शेर है दुष्यंत कुमार जी का कि यहाँ आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। तो जो कानून है वो जब आम आदमी तक पहुंचता है तो वो कानून आम आदमी के लिए बेड़ी बन जाता है, वो कानून आम आदमी के लिए हथकड़ी बन जाता है, वो कानून कानून आम आदमी के लिए चाबुक बन जाता है। और जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो निचले लोअर लेवल के कर्मचारी हों, ब्लॉक लेवल के कर्मचारी हो या और दूसरे कर्मचारी हो, वो आम आदमी को लट्टू की तरह नचाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ये सच है, मैं जानता हूं, और वे कई खबरें उस तरह की आ रही हैं। तो राहुल गांधी जो है इसके खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ, जो वोट छीनने का जो प्रयास हुआ उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और वो 17 अगस्त से वो शुरुआत कर रहे हैं। और अब आज जिस तरह से पूरे देश में माहौल बन गया, हालांकि गटर मीडिया अभी भी अलग किस्म की कहानी कहने में उलझा हुआ है, और एसआईआर को बता रहा है कि एसआईआर जो है वो नॉर्मल है और एसआईआर तो होना ही चाहिए। क्या बांग्लादेशी या दूसरे देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो अब बेमानी हो चुका है। आप 65 लाख जिन लोगों के नाम काटे हैं वो बिहार के लोग हैं, वो बांग्लादेशी नहीं है। एक आदमी को अब तक चुनाव आयोग या वहां के कोई बीएलए नहीं साबित कर पाए कि ये बांग्लादेश का है। गांव गांव में ये शोर मचा हुआ है। और अब जब आधार कार्ड को शामिल करने के लिए कहा गया, अब देखिए वहां जमीन पे क्या होता है, ये अभी 2-4 दिन में पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अलग जगाए हुए हैं और मताधिकार के को जिस तरह से छीना जा रहा है, उसके खिलाफ जिस तरह से आंदोलन शुरू किया है, वो अब जमीन पर उतर गया। संसद से चला हुआ, संसद से जो चला, संसद से अदालत और अदालत से आम आदमी के बीच, और राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं। ये जो वोट अधिकार यात्रा है, ये रोहतास जिला से शुरू हुई, सासाराम जिला से शुरू हुई। रोहतास जो है वो शेरशाह सूरी का जिला है। सासाराम जो है रोहतासी उसको कहते हैं, वो जगबाबू जगजीवन राम का जिला है। मनोज राम वहां से कांग्रेस के सांसद हैं। और देखिए वहां अब जो है ये 16 दिन राहुल गांधी बिहार में रहेंगे। ये पूरी यात्रा बिहार में होगी और 16 दिनों में वो 24 जिले की यात्रा करेंगे। और इसकी बड़ी जबरदस्त तैयारी की है कांग्रेस पार्टी ने बल्कि बोली इंडिया गठबंधन ने, उसमें तेजस्वी यादव भी साथ होंगे, और साथ होंगे जो कांग्रेस के ढेर सारे नेता हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट हैं डॉक्टर अनिल जैन। अनिल जैन जो है वो आप जानते हैं कि ओबीसी सेल के, कांग्रेस के ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राहुल गांधी आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस तरह से वो ओबीसी के बीच, दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच जिस तरह से वो चर्चित परिचित हुए हैं, जिस तरह से एक माहौल बनाया, उसमें अनिल जैन का बड़ा रोल है। और अब जो है देखिए इसमें ये फाइनली जो है जो 24 जिलों से यात्रा निकल चलती हुई कि 1 सितंबर को गांधी मैदान में एक रैली होगी, और उस रैली में, पटना में जो रैली होगी, उसमें वोट अधिकार यात्रा का समापन होगा। और इसमें देखिए 16 दिनों में 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे राहुल गांधी। और इसमें तेजस्वी भी शामिल होंगे, जो बाकी वामपंथी दल हैं वो भी शामिल होंगे। और देखिए किन किन जिलों से गुजरेगी वो भी मैं थोड़ा बताता चलूँ आपको कि 17 अगस्त को सासाराम, जिसको रोहतास भी कहते हैं, 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गया नवादा, 20 अगस्त को आराम करेंगे, 21 अगस्त को लखीसराय शेखपुरा, 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार, 24 अगस्त को पूर्णिया अररिया, 25 अगस्त को विश्राम, 26 अगस्त को सुपौल, 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी, 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज, सिवान, 30 अगस्त को छपरा और आरा, और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली यात्रा का समापन होगा।
अब देखिए इसमें कटिहार, पूर्णिया और अररिया, ये 3 जिले जो हैं वो सीमांचल के जिले हैं। और पूर्णिया वो जिला है जहाँ से सांसद है पप्पू यादव, निर्दलीय है। हालांकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, अपनी पार्टी को मिला दिया था, लेकिन उनको टिकट नहीं दे दिया जा सका और उसके बाद निर्दलीय जीते वो। तो पूर्णिया जो वो जिला है जहाँ सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं, सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, 12% के करीब नाम कटे हैं पूर्णिया के। कटिहार भी और अररिया भी, अररिया कटिहार भी वही इलाका है। अररिया का एक वीडियो आपको याद होगा, हमने उस पर चर्चा की थी कि किस तरह से आज तक के पत्रकार वहां मौसमी सिंह गई और मौसमी सिंह ने पाया उस गई गांव में कि जो पासवान परिवार है उसका नाम काट दिया गया और उसका नाम जो है शामिल नहीं किया जा रहा है। 4 दिन से वो पीछे पड़ा हुआ था, जो बीएलओ है नहीं मिल रहा था। मौसमी सिंह उसको ले गई बीएलओ के पास और बीएलओ ने उसके बाद कहा कि हम आप कागज दीजिए, हम शामिल कर देंगे। तो इस तरह की परेशानी खूब आ रही है, हम जानते हैं इस बात को। अब ये जिम्मेवारी है बिहार के नागरिकों की भी और कांग्रेस पार्टी के और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं कि किस तरीके से आम आदमी की मुश्किलों में उठ करके खड़े हो। और जिस तरह से पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। 15 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भाषण किया उसमें कहीं एसआईआर की चर्चा नहीं की, कहीं चर्चा संविधान की उस तरह से नहीं की। आरएसएस की चर्चा की, मोटापे की चर्चा की, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। वो बार बार ऑपरेशन सिंदूर के गीत गा रहे हैं, 13 मिनट बोले ऑपरेशन सिंदूर। अभी देखिए पुतिन और ट्रंप मिले, पुतिन और ट्रंप के मिलने का अब तक तो कुछ खास असर नहीं हुआ उस तरीके से, लेकिन वो लग रहा है कि धीरे धीरे फिर से दो ध्रुवीय दुनिया होने जा रही है। भारत किसके साथ खड़ा है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल यह है कि भारत को नरेंद्र मोदी जी ने उनकी विदेश नीति ने फुटबॉल की तरह बना दिया। एक समय था जब वो अमेरिका की तरफ दिखाई पड़ते थे, अब वो चीन से और रूस की तरफ फिर से दिखाई पड़ने लगे। और ट्रंप जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से 25 और 50% का टैरिफ लगा दिया है। और नरेंद्र मोदी बात नहीं कर पा रहे हैं ट्रंप से, वो अलग इशू है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है अभी देश में कि संविधान और वोट देने का अधिकार, दूसरी तरफ मनुस्मृति और ढेर सारे लोगों को धर्म के कामकाज से या कहिए सामान्य जीवन के कामकाज से बाहर कर दिया जाना, उनको अछूत माना जाना। ये मनुस्मृति है जो आदमी आदमी के बीच जो है भेद पैदा किया। ये मनुस्मृति है जिसने श्रेष्ठतावाद पैदा किया और कहा कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये दलित है। और जो कामगार थे, जो हुनरमंद थे, उनको शूद्र बता दिया। जो सफाई का कार्यक्रम करते थे, जो समाज को साफ रखने का काम करते थे, गंदगी हटाने का काम करते थे, उनको अस्पृश्य बता दिया। आज भी देखिए क्या उनके साथ बर्ताव हो रहा है। संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी देश में ऐसी स्थिति है। और बीजेपी जब से सरकार आई है तब से इसमें और वृद्धि हुई। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ मारपीट बढ़ी। और जो हुनरमंद जातियां हैं, चाहे वो खेती करने वाली जातियां हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, कुर्मी, कोयरी, यादव, जो गाय पालन करते हैं, जो दुग्ध उत्पादन करते हैं, जो नाई का काम करते हैं, जो कुम्हार का काम करते हैं, जो लोहार का काम करते हैं, जो पालकी ढोने का काम करते हैं, जो और दूसरे काम करते हैं, उन सबको शूद्र बता दिया। जबकि वही है जो बैकबोन है हमारी अर्थव्यवस्था का भी और हमारे भारतीय समाज का। कई दफा लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है, हिंदू जो है किसी देश पे कब्जा नहीं किया, मुसलमान फैलते चले गए, हिंदुस्तान पहले हिंदुओं का था, मुसलमान आ गए, अलग दो देश बना लिया। क्यों आ गए मुसलमान, क्यों दो देश बना लिया? क्योंकि उन्होंने, इस्लाम ने लोगों को अपने में शामिल किया, भेदभाव तोड़ा, कहा कि सब पीड़ित हो आओ हमारे साथ। हिंदुओं ने क्या किया? उनको शूद्र कह करके, उनको दलित कह करके बाहर भगाया। सारे अधिकार उनके छीन लिए गए, जीवन जीने का अधिकार तक छीन लिया गया। न उनके पास घर, न उनके पास कपड़ा, न रोटी, न सम्मान, न कोई अधिकार। सैकड़ों साल, हजारों साल इस तरह से जीते रहे लोग और फाइनली उन्होंने अलग अलग धर्मों को स्वीकार किया। बाबा साहब सबसे लेटेस्ट उदाहरण। बाबा साहब ने जब कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं, अब हमें स्वीकार कीजिए, लेकिन कोई नहीं आया। सनातनी जो है चिढ़ते रहे और फाइनली बाबा साहब अपने 3.5 लाख अनुयायियों के साथ बुद्धिज्म स्वीकार किया। बुद्धिज्म को देखिए पूरी दुनिया में, बुद्धिज्म जो है अगर
चीन जाइए, थाईलैंड जाइए, जापान जाइए, इंडोनेशिया जाइए, इन तमाम देशों में बुद्धिज्म का प्रचार हुआ। श्रीलंका जाइए, भूटान जाइए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेड़ियों को तोड़ा, बंधनों को छांटा काटा, श्रेष्ठतावाद नहीं है चलने दिया, पोंगा पंथ नहीं खड़ा किया, अंधविश्वास नहीं फैलाया, मनुष्य को मुक्ति दी। कहा कि स्वयं को पहचानो और अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। गोबर पर पानी छिड़क करके गोबर को गणेश बना देते हैं, भगवान बना देते हैं, लेकिन मनुष्य अछूत रह गया। पानी छीट करके उनको नहीं बना पाए ब्राह्मण, उनको नहीं बना पाए अपने साथ बैठने लायक लोग। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की, जिसको हिंदू समाज कहते हैं, और उसी को लेकर के आए नरेंद्र मोदी, उसी को स्थापित करने के लिए आए, सेंगोल लेकर के आए। और ये हिंदू मुसलमान इसीलिए रोपा ताकि भेद पैदा कर सके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और ये जो आरक्षण को जातिवाद कहते हैं, तो यही लोग, राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों के खिलाफ बिगुल फूका है। और देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग अब राहुल गांधी की तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं। और बिहार में जो इनकी पदयात्रा होगी, हम आपको रिपोर्ट देंगे, बताएंगे। मैं खुद भी बिहार जा रहा हूँ 20 तारीख को, वहाँ एक कार्यक्रम है, और मैं वहाँ 30 तारीख तक वहीं हूँ, बिहार में हूँ। मैं आपको बताऊंगा वहां से कि क्या वहां पे जमीन पे क्या स्थिति है। हमें जो खबर मिल रही है उसमें ये मिल रही है खबर की राहुल गांधी को लेकर के लोगों में उत्साह है, और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस के नेता नहीं है, बल्कि देश के नेता है, और सामाजिक न्याय के जिस तरह से अग्रणी नेता बने हैं। बाबू जगदेव बाबू से लेकर के नीतीश कुमार तक, लालू प्रसाद यादव, तमाम लोगों ने पिछड़ों के लिए बहुत काम किया। नीतीश कुमार का भी बड़ा योगदान है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार गौन कर दिए गए बीजेपी के द्वारा, उससे अब नीतीश कुमार के वोटर्स हों चाहे बाकी लोग, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां जो है नेतृत्व संभाले। नेतृत्व संभाले का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, और राहुल गांधी से बेहद उम्मीद है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।